हेलो मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श सोमसेवक चैनल में। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और भी कुछ ग्रेफाइट के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। हमारे सिलेबस में है ये, ठीक है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में, ठीक है। और क्या हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में हम जानेंगे। चलिए चलते हैं ग्रेफाइट पर। बहुत ध्यान से समझना, नोट्स बनाना बहुत बढ़िया करके, ओके। नोट्स बनाने के लिए मेरी सारी वीडियो बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से लिखा है, एक एक डिटेल्स लिखी है। नोट्स तो आप आंख बंद करके मेरे वाले बना लीजिए जो मैं वीडियो अपलोड्स कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है, मतलब एलेट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का ही अपर रूप होता है, इसलिए ग्रेफाइट ग्रेफाइट एलेट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इन ग्रेफाइट कार्बन आइटम आर अरेंज्ड इन लेयर्स। ग्रेफाइट में कार्बन आइटम अरेंज्ड होते हैं इन लेयर वाइज होते हैं, ठीक है। आया समझ में, ओके। ग्रेफाइट naturally occurring graphite, beta graphite and synthetically produced graphite, अल्फा ग्राफाइट। अल्फा ग्राफाइट मतलब अगर ग्राफाइट नेचुरली है बना हुआ तो वो जो ग्राफाइट होगा नेचुरली वाला वो होगा बीटा ग्राफाइट। उसको क्या बोलेंगे? बीटा। देखिए बीटा को थोड़ा सा ये खिंचा हुआ होता है, हाँ वो बीटा ग्राफाइट। और सिंथेटिकली जो सिंथेसिस करके हम बनाते हैं वो अल्फा ग्राफाइट होता है, ओके, ठीक है। जो बीटा ग्राफाइट होता है वो हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, हेक्सागोनल फॉर्म में, जिसमें 6 पॉइंट होते हैं ना। हेक्सागोनल जानते हैं ना आप? ये है, देखिए हेक्सागोनल। ये नेचुरली वाला है, बीटा ग्राफाइट है ये, हेक्सागोनल फॉर्म में। और सिंथेटिकल वाला जो होता है वो होता है रोहम्बोहेड्रल फॉर्म में। किसमें? रोहम्बोहेड्रल फॉर्म में। आया समझ में? अरे समझ में कैसे नहीं आएगा यार, तुम भी समझदार हो, मैं तो हूँ ही, खैर मेरी तो पूछो ही मत दोस्त। ये आपको स्ट्रक्चर वाला बनाना नहीं है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि मैं इससे बढ़िया वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। ये मैंने ऐसे ही बना दिया समझने के लिए, असल में ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा अच्छा लग रहा है, बढ़िया सा दिखाऊंगा मैं तुमको यार। अभी आप समझ लो, उसमें से कुछ बेसिक चीज़ें समझ लो जो उस वाले आप चित्र में लिख देना, इसमें समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए देखिए, ये हेक्सागोनल फॉर्म में ऐसे जुड़े हुए होते हैं, कार्बन के अपर रूप जुड़े रहते हैं, जुड़े आगे भी होंगे। ये हेक्सागोनल फॉर्म आगे चलती रहेंगी। ये यहाँ से जुड़ती हैं, क्यों जुड़ती है सब बताते हैं। देखिए ये जो कार्बन है हेक्सागोनल है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड है वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट के बारे अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सबसे ऊपर जाना प्लेलिस्ट में, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में सबसे ऊपर, इसी वाली यूनिट में मैंने बताया कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्डिंग वगैरह, ठीक है। कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है, दिखा सकते हैं आप उसमें। ये कार्बन आइटम है जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देखिए इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो इस कार्बन से एक तो ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है, तो ठीक है। अब कार्बन की बैलेंस कितनी होती है? 4 होती है ना, क्योंकि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए उसके? 6 होने चाहिए। होते कितने हैं? 2, तो 4 और आने चाहिए उसमें, ऐसे करके। अब बेसिक नहीं बता रहे, अब ज़्यादा है ना, आपको पता होगा पहले से ही, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। देखिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए CH4 है, तो कार्बन से हाइड्रोजन है, तो कितने जुड़े हुए हैं? देखिए एक हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, एक ये, ऐसे करके ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है। तो चारों, तो इसका होता है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp3 अगर चारों ओर से बंद है तो वो, ठीक है, ओके। sp3 है, पता ही क्यों होता है? क्योंकि देखिए 4 बॉन्ड है ना, इसमें कितने? 1 2 3 4 हैं। अच्छा छोड़िए आप, ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए सी के बस 4 आए तो आपके 3 आ जाएँ, ठीक है। आपके क्या आ जाए? 3 आ जाए। मान लीजिए ये है, डबल बॉन्ड आ जाए आपके, तो एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, तभी तो बैलेंस 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा बताइए? ये होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और ऐसे ही CH ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड, अब बैलेंस 4 होती है तो 3 और एक 4, ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए एक इधर 2 हाइड्रोजन होंगे इधर। देखिए इधर ये जो C आइटम होता है इसमें दिखाया नहीं गया है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है, इधर भी कार्बन है। अब कैसे हाइड्रोजन खुल रहे हैं इसमें ये पता नहीं है, ये कार्बन का अपर रूप है। लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। अभी जो रूल बताया वो एल्केन में आप अप्लाई कर सकते हैं उसको। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई मैंने बताया सब वीडियो में पीछे वाली, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है, ठीक है, ओके। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ठीक है।
देखिए और अभी बेसिक देख लीजिए, अलग चित्र बताएंगे। तो इसमें जो कार्बन आइटम होते हैं सारे वो क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट लेयर है और ये क्या है, सेकंड लेयर है, दोनों अटैच होती हैं किससे, किसके कारण, वंडरवॉल्स फोर्स के कारण। ड्यू टू वंडरवॉल्स फोर्स के कारण ये क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। अच्छा, इसकी जो कार्बन कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 1.42 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, अरे एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये तो होती है, यही होती है और क्या। नैनोमीटर की 10⁻⁻9 होती है, माइक्रो की 10⁻⁻6 होती है ना। मिली की 10⁻⁻3 होती है। पता है आपको, सब पता रहता है आपको यार। तो ये डिस्टेंस देख लेना, दिखाना आप ग्रेफाइट वाले में। आया समझ में, ठीक है, इतना समझ लिया। आगे देखिए, ये देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है। देखिए जनरल अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 आएगा। तो 1s वाले में दोनों भर जाएंगे, 2s वाले में दोनों भर जाएंगे, 1s वाला बनाया नहीं है। 2s क्यू आउटर मोस्ट सेल लेंगे ना, यहीं से तो एक्साइट होगा, ठीक है। तो 2 इसमें आ जाएंगे, 2p वाले में 2 आएंगे, ठीक। अब ये वाला देखिए खाली है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, देखिए एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब यहाँ से जो शुरू के 3 हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। देखिए इसका मतलब ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल होगा, और ये जो अलग बचा वो अलग ही रहेगा। ये जो 3 हैं वो क्या होंगे, इन तीनों से क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, आया समझ में। ये थोड़ा दिखा देना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, ये जनरल स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये दिखाना है, ये दिखा देना। ये वाला जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसको अलग छोड़ देना, ठीक है। आया समझ में इतना। अच्छा, सिर्फ इतना ही समझिए। अब इसका ये थ्योरी लिख लेना, सिर्फ थ्योरी। अभी चित्र छोड़ दीजिए बस, चित्र में ये वाली सब इन्फॉर्मेशन उसमें लगा देना। चित्र बढ़िया सा दिखाता हूँ तुमको, देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए फिर। द ग्रेफाइट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन विच डिपेंड्स अरेंजमेंट ऑफ मैटर, ठीक है। मेटल की अरेंजमेंट पर डिपेंड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक। ग्रेफाइट, डायमंड, ये मेटल हो, ये अरेंजमेंट ऑफ मेटल की पर डिपेंड और क्या करते हैं, ग्रेफाइट करता है और डायमंड भी करता है। और ये दोनों के दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ ग्रेफाइट पढ़ना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पहले हेडिंग डाल लेना, स्ट्रक्चर डाल लेना, पीछे भी मैंने बता दिया थोड़ा सा, वो भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर, विच अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, एवरी कार्बन हेक्सागोनल फॉर्म। बताया मैंने 2 तरीके होते हैं, एक बीटा होता है, एक अल्फा होता है ना। बीटा वाला जो होता है वो हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, जो अल्फा होता है वो रोहम्बोहेड्रल होता है। देखिए हेक्सागोनल फॉर्म में अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम नेचुरली वाला पढ़ेंगे, बीटा वाला पढ़ेंगे तो क्या होगा, हेक्सागोन फॉर्म में होगा वो, ठीक है। ये वाला चित्र आपको बनाना है, ठीक है, ये वाला चित्र बनाना है। देखिए जो मैंने डिस्टेंस बताई थी वो आपको डिस्टेंस बता दी थी, 1.42 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है ना। और ये बैंड टू बैंड होती हैं जुड़ी हुई, देखिए बन जाएंगी। पहला हेक्सागोनल बनाइए, फिर दूसरा बनाइए, फिर इसको ये कंबाइन कर दीजिए। देखिए ये बिल्कुल डिस्टेंस किसके कारण होती है, ये ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्स के कारण। ये जो गैप होता है इसके बीच का वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम गैप। और लेयर टू लेयर, देखिए लेयर टू लेयर जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ग्रेफाइट इज स्लिप्स दैट आर ऑल सी मतलब कार्बन, और कार्बन इज sp2 एंड प्लेनर। मतलब इसमें जितने भी कार्बन होंगे ना, ये कार्बन ये सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, और क्या होंगे, प्लेनर होंगे। क्या होंगे, प्लेनर होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक और देख लीजिए, ऑल कार्बन आर अटैच टू वीक वंडरवॉल्स अट्रैक्शन फोर्स। वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स से ये जुड़े हुए होंगे। क्या जुड़े हुए होंगे, कार्बन, सारे कार्बन वीक वंडरवॉल्स के कारण, ठीक है। वीक वंडरवॉल्स अट्रैक्शन फोर्स के कारण सभी कार्बन एक दूसरे से अटैच होंगे, ओके। बस थोड़ा और, ऑल लेयर्स आर यूजुअली स्लाइड टू ईच टुगेदर ड्यू टू वीक अट्रैक्शन फोर्स। वीक अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये आसानी से स्लाइड हो जाती है लेयर, यूजुअली, बहुत ईजियली, ठीक है। लेयर टू लेयर हमने दिखाई दिया है, लेयर बहुत ईजियली हो जाती हैं स्लाइड, ठीक है। थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल देखते हैं। अब ये दिख गया आपको, अब इसकी थ्योरी आप समझने के लिए लिख लीजिए, इसको नोट्स में भी लिख लेना, जितना याद हो जाए अच्छी बात है। अब लिख देना, क्योंकि देखिए एग्जाम में नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कम नंबर में आया तो आप इतने लिख देना, इतनी थ्योरी लिखना इसके बारे में, ये चित्र बना देना आप, और ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना बस। अगर मान लीजिए मैं 5 नंबर में या 6 नंबर में क्वेश्चन आया है वो, तो उसकी थोड़ी सी थ्योरी भी आपको लिखनी पड़ेगी। मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है, वो लिख लेना आप, नोट्स में जरूर लिखना, ठीक। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर देखेंगे हम सिंथेसिस ऑफ ग्रेफाइट, जो सिंथेसिस होकर के बनता है अल्फा वाला, जो कि रोहम्बोहेड्रल फॉर्म में होता है। इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, ठीक, एकदम देखते जाइए।
ये लिखते भी रहना, ठीक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज एन एलेट्रॉप ऑफ कार्बन। प्योर ग्रेफाइट कंटेन्स ओनली कार्बन आइटम, सब बता दिया मैंने। इन ग्रेफाइट द आइटम्स आर अरेंज इन लेयर, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हैज़ टू एलेट्रॉप्स फॉर्म, दो एलेट्रॉप में फॉर्म होती है। नेचुरली होती है ग्रेफाइट, और एक सिंथेटिक होती है। जो नेचुरली होती है वो बीटा होती है, एंड कम्स हेक्सागोनल फॉर्म में होती है। जो बीटा वाली होती है एंड सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड ग्रेफाइट जो होती है वो क्या होती है, अल्फा ग्रेफाइट होती है, और वो रोहिमेड फॉर्म है। सब बता दिया मैंने आपको। द हेक्सागोनल फॉर्म ऑफ, वही तो थ्योरी लिखनी है सब। द हेक्सागोनल फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट हैज कार्बन आइटम्स अरेंज इन ए हेक्सागोनल, देखिए हेक्सागोन फॉर्म इन ए प्लेन में, ठीक। और देख लीजिए, ईच कार्बन आइटम इन द हेक्सागोन इन अटैच्ड टू ओनली 3 अदर, ये काट दीजिए, 3 अदर आइटम्स। ओके, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कार्बन आइटम हैंग्स लूजली एंड नॉट बाउंड। जो फोर्थ वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कार्बन का, वो हंग से लूजली होता है ना, और नॉट बाउंड होता है। ग्रेफाइट सोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो ग्रेफाइट के जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। बता दिया अभी मैंने कैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है ना, एक्साइट स्टेट में चले जाता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है वो। विद इन ईच लेयर टू कार्बन आइटम इज वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड बाई सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के कारण वो स्ट्रांगली होती हैं कार्बन आइटम्स, ठीक है। द बॉन्ड एंगल आर 120 डिग्री विद ईच अदर, जो बॉन्ड एंगल होता है उनका वो 120 डिग्री पर होता है। बॉन्ड एंगल कितने पे होता है, कौन से एंगल पर, 120 डिग्री पर, ये लिख देना। द लिंक्स बिटवीन द एडजेसेंट लेयर इज वीक, कमज़ोर होती हैं। द नेटवर्क इज ए डायमेंशियल, 2 डायमेंशियल, जो नेटवर्क होते हैं वो 2 डायमेंशियल होते हैं, 2 दिशा में होती हैं। एंड द लेयर आर स्टैक्ड एंड लूजली बाउंडेड थ्रू वीक वांडर वॉल्स फोर्स, देख वांडर वॉल्स फोर्स के कारण वो एक दूसरे से अटैच होती हैं, लेकिन लूजली होती हैं, ठीक। वीक होता है ना, वीक फोर्स होता है, वीक वांडर वॉल्स फोर्स तभी कहा गया है। द सीट लाइक स्ट्रक्चर एंड, सीट की तरह स्ट्रक्चर होता है। वीक इंटर लेयर फोर्सेज मेक ए ग्रेफाइट ए वेरी सॉफ्ट और स्लिपरी सब्सटेंस, ठीक है। थस इट यूज्ड एज लुब्रिकेंट एजेंट, ये कार्बन वाला है, वो जो मैंने बना के दिखाया वही है, वो बन गया ना एक तरफ, बस वही रहने दीजिए। कोवलेंट बॉन्ड मैंने सब बता दिया आपको, बस थोड़ा सा और देख लीजिए 2-3 लाइनें। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज रिलेटिवली हाई, 3700 डिग्री सेल्सियस। ये आप याद कर लेना, लिख लेना, उसमें इन्हीं चीज़ों पर तो नंबर मिलते हैं मेन चीज़ों पर। द कैन बी एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओवरलैप स्ट्रॉन्ग होती है, क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड होता है। एंड विद इन द कार्बन आइटम इन द प्लेन, ठीक है, कार्बन आइटम प्लेन में। ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट स्लिपरी सब्सटेंस and attributed the fact of the layer are not chemically bonded and can slide over one another. Graphite is also used in pencil, पेंसिल आपने देखी है, पेंसिल, ये तो पेन है, पेंसिल वाली, पेंसिल के अंदर जो काली काली होती है ना, वही क्या होती है, ग्रेफाइट होती है ना। ग्रेफाइट इसे अपर रूप ऑफ कार्बन, अपर रूप मतलब एलेट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है, वो कार्बन से मिलकर के बनी होती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन का अरेंजमेंट होता है ग्रेफाइट के अंदर। और पेंसिल के अंदर जो दिखते हैं ना काली वाली, वही होती है ग्रेफाइट, ठीक है। आया समझ में आपको? ओके, वीडियो लाइक कर देना, आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ये लिख लीजिए, बिल्कुल नोट्स बना लीजिए अच्छे से बढ़िया करके, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब भूलना मत, ओके। अच्छा, आगे हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट और सिंथेसिस जो वाला ग्रेफाइट है, वो दोनों की अलग अलग मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्रॉपर्टी की और सिंथेसिस ग्रेफाइट की, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।